हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का हिंदी का सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इस बार ये जो आपका हिंदी का सैंपल पेपर है 2026 का, इसमें आपके काफी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, जो कि मैं आपको हिंदी का जो आपका सैंपल पेपर का सेट 1 था उस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने सेट 1 वाली वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है तो वो वीडियो हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। क्योंकि इस वीडियो में आपको पैटर्न एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर मैं आपको हर वीडियो में पैटर्न बताऊंगा तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का ये जो आपका हिंदी का सैंपल पेपर है 2026 का, ये हमारा सेट 2 है। इसका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को हम यहाँ पर आपको डिटेल में समझा देंगे, और साथ में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए देखते हैं फिर ये जो मैं हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 2 दे रखा है, इसमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा 2026 का क्लास 10th वालों का हिंदी का सैंपल पेपर है, और ये हमारा टोटल 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। इसमें हमारे दो खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। पहले इसमें हमारे टोटल 19 क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पर आपके बढ़कर 21 क्वेश्चन हो गए हैं। कहां पर आपके नए क्वेश्चन बढ़े हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। पहले हम देखते हैं इसके खंड आ को। तो पहला खंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है, और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। और ये पहला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का पूछा जाता है, और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे वो हमारे इस गद्यांश से ही होने वाले हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन के आंसर आप आराम से इस गद्यांश में से ढूंढकर लिख सकते हैं, और आराम से आपके 7 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। और ये गद्यांश आपका बाहर से आता है, कोई आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होता है। पूरा का पूरा गद्यांश आपका बाहर से आता है और हर साल नया ही आता है, कोई पुराना रिपीट नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर देख ले 2, 2, 4, 5, 6, 7 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। और आराम से आप इन क्वेश्चन को कर अपने 7 नंबर पक्के कर सकते हैं। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जहां पर हमें किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है, और वो भी 250 शब्दों में, और ये होने वाला है टोटल हमारा 8 नंबर का। और यहाँ पर हमें दो टॉपिक दे रखे हैं। पहला दे रखा है उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना, और दूसरा में दे रखा है सोशल मीडिया का प्रभाव। दोनों के हमें यहाँ पर सब हेडिंग दे रखी है जिन पर हमें यहाँ पर लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि सब हेडिंग हमारी क्या होती है। इन्हीं हेडिंगों के बारे में हमें यहाँ पर बना करके लिखना होता है, और दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन ये जो हमारा पहला वाला है उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ करके जाना। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़कर भी जाओगे और कुछ बना करके लिख करके आ जाओगे तो आराम से आपके 6 से 7 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ करके जाना, चाहे आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले प्री बोर्ड एग्जाम में यही सैंपल पेपर दे देते हैं, तो इन सैंपल पेपर्स को आप प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए तो जरूर तैयारी कर लेना। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जहां पर हमें यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस में पत्र लिखना है। तो आपको पत्र लिखने आनी चाहिए, और 10th क्लास में आसानी आते हैं तो आराम से आप पत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। बस यहाँ पर जो पत्र लिखने का पैटर्न होता है वो आपको पता होना चाहिए। टॉपिक हमारे क्वेश्चंस में हमेशा बदल कर ही आता है। अगर आपको पैटर्न पता होगा तो आराम से आप उस पैटर्न को लिखकर उसमें टॉपिक चेंज कर देंगे, और आराम से आपका पत्र पूरा भी हो जाएगा। और यहाँ पर ये 4 नंबर का पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन से हमारे व्याकरण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपके 19 क्वेश्चन थे और अब 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दो क्वेश्चन आपके कहां पर बढ़े हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जो आपका हिंदी का पेपर आता था उसमें जो व्याकरण के क्वेश्चन हमें दे रखे होते थे, तो एक ही क्वेश्चन में हमें खंड बनाकर दे दिए जाते थे। चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। अब क्या करा यहाँ पर इन्होंने इन क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन बना दिया है। जैसे एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर चौथा, जो कि आता था इसमें जो खंड आते थे उसे अलग कर यहाँ पर इन्होंने 5वां क्वेश्चन भी बना दिया और 6ठा क्वेश्चन भी बना दिया, जिससे आपके दो क्वेश्चन इस तरीके से बढ़ गए हैं। और व्याकरण वाले क्वेश्चन आपके लगभग 8 से 10 नंबर के ही आते हैं एग्जाम में, और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक नंबर के ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी टाइप से अब आएंगे, जिससे आपको आंसर भी आपके सामने लिखा होगा। बस वहां पर आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। इस टाइप से व्याकरण के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना।
और ये हमारा व्याकरण में क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताए थे कि बहुविकल्पीय टाइप से ही आएंगे, वैसे यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर हमें एक काव्यांश दे रखा है और उस काव्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 4 नंबर के। और यहाँ पर ये जो हमें काव्यांश दे रखे हैं दोनों के दोनों, ये हमारी बुक से ही होंगे, बाहर के नहीं होंगे। ये हमारी बुक से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। और साथ में यहाँ पर हमसे जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पहले वाले काव्यांश के हैं, ऐसे ही हमारे दूसरे वाले काव्यांश के हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों में से किसी भी एक काव्यांश से रिलेटेड पूछे गए दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन आपने पहले वाले काव्यांश में से कर दिया और एक क्वेश्चन आपने दूसरे वाले काव्यांश में से कर दिया। ऐसे में आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन आपने पहले वाले काव्यांश में से कर दिया और दूसरा क्वेश्चन आपने दूसरे वाले काव्यांश में से कर दिया। ऐसे में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको किसी एक काव्यांश से रिलेटेड पूछे गए दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। और ये जो आपका दूसरा वाला काव्यांश है, ये आपके पहले वाले सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है। तो ये आपका 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और इससे पहले वाला काव्यांश भी हमारा इंपोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देख लेना। अक्सर ये दोनों हमारे रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। उसके बाद में यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें यहाँ पर दो प्रश्नों के आंसर देने हैं। और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा आत्मकथा वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके साइट पर में भी दे रखा है। और उसके बाद में जो फागुन वाला है ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के होने वाले हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में वैसे तो हमारे दोनों ही है मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो उद्धव वाला क्वेश्चन है ये हमारा ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना एक बार। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश में हमसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये भी हमारा टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमें गद्यांश दे रखे हैं ये हमारी बुक से रिलेटेड होंगे और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनमें से हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर भी आपको किसी एक गद्यांश के ही सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, अलग अलग नहीं करने हैं, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया था। तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे ये हमारी बुक के ही होंगे, तो दोनों में से जो भी आपको आता हो वो आप कर सकते हैं। इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमसे 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 13 को, जहां पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और 2 क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ पर बताने हैं। टोटल क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4 नंबर का। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 क्वेश्चन है इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत वाला, उसके बाद में ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैप्टन वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग हर साल ही आपके रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके सेट 1 में भी दे रखे थे। उसके बाद में यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है। तो दोनों में से जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है कि पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने शोक व्यक्त करने के लिए बजाय उत्सव मनाने की बात क्यों की, ये हमें यहाँ पर बताना है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब ये हमारा पहले खंड में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। और यहाँ पर ये हमारा होने वाला है 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2 नंबर का। तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा इसका पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ से आप नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके खंड बा को, और खंड बा में हमसे प्रबोधनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे, जो कि हमारे आसान क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को कर ही आप हिंदी में हाई स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी विनोदनी बढ़िया गई तो ये समझ लो आपके हिंदी में बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अगर आपकी विनोदनी सही नहीं गई तो आपके हिंदी में सही नंबर नहीं आएंगे। अगर आप हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो विनोदनी आपको बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, इसमें आपको मैथ की तरह नंबर मिलते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश में हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाला है हमारा 6 नंबर का। और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इन चारों में से 3 के भी आप आंसर यहाँ पर आराम से छांट लोगे और आराम से आपके 6 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। बस यहाँ पर आपको सही तरीके से आंसर छांटने पड़ेंगे। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को।
अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें एक श्लोक दे रखा है और इस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये हमारे कितने कितने नंबर के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन के यहाँ पर हमें आंसर बताने हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और ये भी हमारा है 6 नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनमें से हमारे कौन से महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा खा, गा और घा वाला क्वेश्चन है, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग ये हमारे 1-2 साल के बाद में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर हमें यहाँ पर 4 स्थानों को ही भरना है, यानी कि 4 स्थान दे रखे हैं और एक हमारा यहाँ पर आधे नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा 2 नंबर का। तो आप इसको ही कर आए और आराम से आप यहाँ पर भर देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आप वाक्य देख लेना, कहीं ना कहीं आपको इस पेपर में ही मिल जाएगा। उसके बाद में यह अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन होने वाला है आपका 4 नंबर का, यानी कि 1 नंबर का आपके पास एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर या तो संधि विच्छेद करने को आता है, या संधि करने के लिए आता है, या उपसर्ग अलग करने के लिए आता है। इस तरीके के क्वेश्चन से आपके पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं, आराम से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और ये भी होने वाला है यहाँ पर हमारा 2 नंबर का। यहाँ पर हमें चॉइस मिल रही है, या तो हम यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं या फिर हमें यहाँ पर इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप वाक्य प्रयोग कर आ सकते हैं। ये जो हमें शब्द दे रखे हैं सारे के सारे, इनमें से आपको बहुत से शब्द ऊपर ही मिल जाएंगे, बस ध्यान से आप ढूंढ लेना। अगर आपसे संस्कृत में अनुवाद करने आते हैं तो इनको भी आप कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 2 दे रखा था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, वही मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। अगर ना आए हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 2 पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। कहाँ पर हमारे क्वेश्चन बड़े थे, कहाँ पर हमारे नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो सब मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। और अगर आप हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो दोनों सेट्स को आप जरूर तैयार कर लेना, सेट 1 को भी और सेट 2 को भी। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के सारे सेट्स मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। और अगर आप इस पैटर्न के आधार पर तैयारी कर रहे हो तो हिंदी में आपको हाई स्कोर करने में आसानी रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें बताएं नेक्स्ट कौन सा सैंपल पेपर आपको चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर्स की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।